नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो पेपर है उसमें हम मैकियावेली पढ़ रहे हैं। हमारी यूनिट सेकंड हमने शुरू की है, जिसमें हमने मैकियावेली का सामान्य परिचय और मैकियावेली अपने युग का शिशु था, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार देखेंगे। देखिए, मैकियावेली का समस्त दर्शन, विचार और धारणा उसके मानव स्वभाव संबंधी विचारों पर ही आधारित है। और मानव स्वभाव संबंधी उसके जो विचार हैं वो तत्कालीन इटली के स्वभाव चरित्र और वहाँ की परिस्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित है। मैकियावेली यद्यपि मानव स्वभाव संबंधी उसका जो विश्लेषण है वो उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है, लेकिन उसने हॉब्स की तरह मानव स्वभाव के बारे में उतना वैज्ञानिक और क्रमबद्ध सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जितना हॉब्स ने किया है। मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी जो विचार हैं वो उस समय की तत्कालीन इटालियन समाज की दुर्दशा, उस समय की परिस्थितियां, संत के समान पवित्र सेवानोराला की हत्या, अनैतिक साधनों का प्रयोग करने वाले सीजर बोर्जिया की सफलता, पोप जैसे उच्च पदस्थ धर्माचार्यों का चारित्रिक पतन, ये सभी जो उस समय की परिस्थितियां थीं, इन सब से मैकियावेली का मानव स्वभाव संबंधी जो विचार था वो बहुत अधिक प्रभावित हुआ। और ये तत्व ही थे, ये परिस्थितियां ही थी, ये सभी कारण थे जिनके कारण मैकियावेली ने मानव स्वभाव का घृणित व बुरा पक्ष प्रस्तुत किया। हम जब मैकियावेली का मानव स्वभाव संबंधी विचार डिटेल में हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि मैकियावेली ने केवल मानव के बुरे पक्ष को ही चित्रित किया है। वो मानव को स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्तियों वाला और दुष्ट इंसान मानता है और मानता है कि जन्म से ही बुरा होता है। मैकियावेली कहता है मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है। वह दुर्बलता, मूर्खता और स्वार्थ जैसी जो उसकी प्रवृत्तियां हैं उनका उसमें सम्मिश्रण होता है। स्वार्थ और अहंकार मानव स्वभाव के मूल में ही विद्यमान है तथा सद्गुण और परोपकार जैसे गुणों के बारे में तो उसे पता ही नहीं है। वो जानता ही नहीं है कि सद्गुण और परोपकार या अच्छाई जैसे कोई गुण भी होते हैं। इन बातों से तो वो पूर्णतः क्या है, अपरिचित है। प्रिंस और डिस्कोर्सेस, उसकी जो दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑन लीवी, इन दोनों में उसने विस्तार से मानव स्वभाव के संबंध में लिखा है। और उसकी जो धारणा है उसके अनुसार वो कहता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, घोर दानवीय प्रवृत्तियों वाला और दुष्ट होता है। मनुष्य के सभी क्रियाकलापों में उसका घोर स्वार्थवाद छिपा होता है। कहता है कि मनुष्य कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। वे तभी तक आपके बने रहते हैं जब तक सफलता आपके पास है। वे तभी तक आपके लिए जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे जब तक बलिदानों की आवश्यकता दूर रहती है। वास्तव में ऐसे बलिदानों की आवश्यकता जब तक दूर रहती है, लेकिन जैसे ही ये आवश्यकता निकट आती है वे आपके क्या हो जाते हैं, विरुद्ध। मनुष्य किसी से तभी प्रेम करता है जबकि उसका अपना स्वार्थ उसमें सिद्ध होता है। ऐसा मैकियावेली का मानना था। मैकियावेली ने ये जो महत्वपूर्ण कथन मैंने आपको बताया है ये अपनी पुस्तक प्रिंस के 17वें अध्याय में लिखा है। उसके अनुसार मानव स्वभाव से दुराचारी होता है और आवश्यकता पड़ने पर ही अच्छे तथा सच्चरित्र दिखाई देते हैं। लोग जो होते हैं वो अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं।
डिस्कोर्सेज में भी वो मानव जीवन के केवल बुरे पहलू की ही चर्चा करते हैं। मानव स्वभाव से ही ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होते हैं। वह अपने व्यवहार में दो तत्वों से परिचालित होता है, एक प्रेम और एक भय। देखिए महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि मानव स्वभाव से ही स्वार्थी होता है, स्वभाव से ही दुराचारी होता है, स्वभाव अच्छे गुण तो उसको पता ही नहीं होता, उनसे तो वो परिचित ही नहीं होता। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है, कृतज्ञ होता है, तो झूठा होता है, कायर, इस तरह का लोभी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है। और उसका जो व्यवहार होता है वो दो महत्वपूर्ण चीज़ों से परिचालित होता है, एक प्रेम और एक भय। ये कई बार छोटा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है इसके बारे में। मैकियावेली ने कहा है कि व्यक्ति में धनोपार्जन की प्रवृत्ति प्रबल होती है। मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है कि अपनी संपत्ति छीनने वालों की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारों को आसानी से क्षमा कर देता है। देखिए कितना स्वार्थी है कि अपने पिता के हत्यारों को आसानी से क्षमा कर देगा, लेकिन अपनी संपत्ति छीनने वाले को क्षमा नहीं करेगा। कपट, वासना और स्वार्थ से भरा व्यक्ति अपने ही बुने हुए जाल में छटपटाता हुआ मर जाता है। मनुष्य का सदैव ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, पतन हुआ है। तो इस तरह के मानव स्वभाव उसने मनुष्य को बुरे स्वरूप में उसने चित्रित किया है। मैकियावेली का मानना है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है और इच्छाओं की अधिकता के कारण मनुष्य अपराध कर बैठते हैं। संसार की सबसे अच्छी वस्तु उसी के पास हो, वह इसी कारण हमेशा संघर्ष तथा प्रतिस्पर्धा में लगा रहता है। संपत्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण इच्छा है। देखिए होब्स ने भी माना है कि मनुष्य जो है वो स्वार्थ से, इच्छा से संचालित होता है। और इच्छा किस चीज़ की, उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण इच्छा होती है वो होती है संपत्ति अर्जन की, अधिकाधिक संपत्ति अर्जन की। तो वो अपनी संपत्ति अर्जन के लिए ही जीवन भर लगा रहता है, इसी को लेके वो छटपटाता रहता है जीवन भर। और यहाँ तक कि संपत्ति छीनने वाले को माफ़ नहीं करता, अपने पिता के हत्यारे तक को माफ़ कर देता है। इस प्रकार का मानव स्वभाव उसने चित्रित किया है। वह मानता है कि मानव जीवन को भय प्रेम की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। यानी मनुष्य प्रेम से ज़्यादा किससे प्रभावित होता है, भय से प्रभावित होता है। इसलिए वो कहता है कि राजा को प्रजा वात्सल्य ही नहीं, ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोग डरें, भयभीत हों। जब लोग डरेंगे तभी तक वे उससे प्रेम और उसका क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। यानी बिनु भय न होए प्रीति, बिना भय के तो प्रेम भी नहीं होता। मानव स्वभाव के आधार पर ही मैकियावेली जो है वो अपने राज्य और शासन संबंधी विचार प्रस्तुत करता है। राज्य और शासन संबंधी विचारों में जो उसके विचार हैं वो पूर्णतः मानव स्वभाव के आधार पर ही चित्रित हुए हैं। वो कहता है कि मानव स्वभाव से दुष्ट धोखेबाज होता है, इसलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार को भी कैसा होना चाहिए, उतनी ही निरंकुश और शक्तिशाली होना चाहिए। मानव जीवन में भय के तत्व की प्रधानता को दृष्टि में रखते हुए वो राजा को सुझाव देता है कि उसे प्रजा वात्सल्य की बजाय ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें, या निरंतर ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए कि लोग जो हैं वो भयभीत रहें। एक कुशल शासक मानव प्रकृति की दुर्बलताएं जो होती हैं उनको दृष्टि में रखकर ही छल बल का प्रयोग करता है और एक अच्छे शासक के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर पाते हैं। यानी मानव स्वभाव की, यानी जनता की दुर्बलताओं का पता लगा लो और फिर उस हिसाब से आप अपना व्यवहार करो राजा को, और तभी आप एक प्रतिष्ठित राजा के रूप में स्थापित हो पाओगे। व्यक्ति के स्वभाव में संपत्ति अर्जन की प्रबल इच्छा होती है और इसी को दृष्टि में रखते हुए बुद्धिमान शासक को क्या करना चाहिए, व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को कदापि न लूटे। यानी राजा को व्यक्ति के जीवन में सदैव क्या करना चाहिए, संपत्ति की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। प्रेम की अपेक्षा राज्य में भय का वातावरण बनाना चाहिए, लोग उससे भयभीत रहें। मनुष्य दुष्ट स्वार्थी धोखेबाज है तो सरकार भी कैसी होनी चाहिए, एक निरंकुश शक्तिशाली और अहंकारी सरकार होनी चाहिए। तो
मैकियावली की जो शासन संबंधी विचारधारा है वो मानवीय तत्वों पर आधारित है। उसने राज्य के नागरिकों में मानवीय सद्गुण हो, वहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य करती हो, इस तरह की उसने अपेक्षा नहीं की है, क्योंकि उसने देखा उस समय की जो परिस्थितियां थी उनको देखा और उसके आधार पर उसने देखा कि जब मानव ऐसा है तो राजा को भी इस तरह के निरंकुश शासन करना चाहिए, तभी राज्य को एक राष्ट्र राज्य के रूप में, एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। एक थोड़ा सा निष्कर्ष बता देती हूँ कि मानव प्रकृति संबंधी जो उसके विचार हैं उनके आधार पर हम कुछ संक्षिप्तता निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो राज्य को एक स्वाभाविक संस्था नहीं मानता। प्लेटो और अरस्तु जो है वो राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं और राज्य का जन्म जो है वो मनुष्य के स्वभाव में देखते हैं। लेकिन मैकियावली ऐसा नहीं मानता। मैकियावली मानता है कि राज्य का जो उद्भव है वो आकस्मिक है, इसकी जो आवश्यकता है मनुष्य की सुरक्षा की मांग है, यानी राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की सुरक्षा के लिए आकस्मिक हुई है, स्वभावतः इसका विकास नहीं हुआ। दूसरा, शासन की सफलता शक्ति और सुदृढ़ता पर निर्भर है, नैतिकता व परोपकार नहीं। यानी एक शासक तभी सफल हो सकता है, तभी सफलतापूर्वक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो सकता है एक राज्य, जब वो उसका मेन केंद्र क्या हो, शक्ति को ध्यान में रखकर, मनुष्य की जो मानवीय स्वभाव है उसको ध्यान में रखकर अपना शासन करे और लोगों को नियंत्रित करे। राजनीति का पूर्ण तो उसने क्या कर दिया है, नैतिकता से धर्म से पृथक्करण कर दिया है। यानी ये नहीं कि नैतिक बातें करें कि मनुष्य स्वार्थी हैं, बुरे हैं, भ्रष्ट हैं तो राज्य को अच्छा बनना चाहिए और उनको नैतिक धार्मिक आदि सद्गुणों पर चलाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह की नैतिकता पूर्ण बातें नहीं की मैकियावली ने। राजनीति का नैतिकता से पूर्णतः क्या कर दिया है, पृथक्करण कर दिया है। मानव का स्वभाव उसने अपरिवर्तनीय माना है, मानव स्वभाव से ही ऐसा है, इन प्रवृत्तियों वाला है और ये प्रवृत्तियाँ क्या है, लंबे समय से युगों युगों से मानवों में चली आ रही हैं और ये उसकी जो आंतरिक बुराइयाँ हैं ये परिवर्तित नहीं हो सकती। ये थे मैकियावली के मानव स्वभाव संबंधी विचार। देखिए, आप इसकी तुलना जो है होब्स से कर सकते हैं। जब आगे हम होब्स पढ़ेंगे तो होब्स भी मानव का लगभग स्वभाव ऐसा ही मानता है। मनुष्य स्वार्थी है, घोर दानवीय प्रवृत्तियों वाला है, संपत्ति अर्जन में लगा रहता है और इस तरह की अच्छी सद्गुणों के बारे में वो परिचित ही नहीं है। इस तरह का स्वभाव मैकियावली बताता है। और क्यों बताता है ये मैंने आपको बता दिया कि तत्कालीन समाज की जो परिस्थितियाँ थी, तत्कालीन जो घटनाएं थी, उनसे उसका जो ये विचार है काफ़ी प्रभावित हुआ। उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही मैकियावली ने इस तरह का जो है वो विचार प्रस्तुत किया और इन्हीं के आधार पर उसने अपनी प्रिंस में शासक को शासन करने का विचार दिया। यानी मानव स्वभाव, बड़ा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव स्वभाव को देखते हुए शासक को क्या करना चाहिए, अपना शासन करना चाहिए। क्योंकि मानव सद्गुणी नहीं है, मानव अच्छा नहीं है तो राजा को भी अच्छा नहीं होना चाहिए, सद्गुणी नहीं होना चाहिए, बस दिखावा करना चाहिए, छल कपट इत्यादि के माध्यम से अपने शासन को शक्तिशाली बनाना चाहिए। ठीक है, लोमड़ी और शेर के जैसे गुणों वाला होना चाहिए राजा को, जनता को भयभीत करके रखे, प्रेम ना दिखाए, प्रेम या वात्सल्य के माध्यम से शासन नहीं करे, वो किसके माध्यम से करे, भय उत्पन्न करके अपने शासन को मजबूत करे। तो इस तरह का मैकियावली ने मानव का स्वभाव का चित्रण किया है। अब हम मैकियावली के मानव स्वभाव संबंधी जो विचार हैं इनकी आलोचना देख लेते हैं। पहली जो आलोचना है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि मैकियावली की मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा है वो बिल्कुल एकांगी है। उसने केवल मानव की कमजोरियों और दुर्बलताओं, बुराइयों का चित्रण किया है। मानव में जो अच्छाइयाँ हैं, जो सद्गुण है, मानव स्वभाव में दूसरा जो पहलू है अच्छाई, उसकी तरफ तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। यद्यपि मनुष्य में ठीक है कि उसमें स्वार्थ भी होता है, उसमें कुछ बुराइयां भी होती हैं, लेकिन यदि हम वास्तव में देखें तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, सद्गुण भी होते हैं और परोपकार की भावना भी होती है। तो उसका जो मानव स्वभाव संबंधी जो दृष्टिकोण वो पूर्णतः क्या है, एकांगी है। उसने केवल एक पक्ष को देखा है
दूसरी आलोचना है कि मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा है वो उस समय की इटली के जो निवासी हैं वहाँ के राजनीतिज्ञों का जो व्यवहार था उनके पर्यवेक्षण पर आधारित है, जो कि पूर्णतः यह सार्वभौम सत्य नहीं हो सकता। यानी उसने उस समय की परिस्थितियाँ और उस समय के कुछ व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर आप एक सार्वभौमिक सत्य का निर्माण नहीं कर सकते कि सभी मानव स्वार्थी होते हैं या सभी मानव दुराचारी होते हैं, दुर्बल होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। ऐसा एक सार्वभौमिक कुछ तथ्यों के आधार पर या कुछ उदाहरणों के आधार पर किसी सार्वभौमिक सत्य का निर्माण नहीं हो सकता। तो उसने जो कुछ उदाहरणों के आधार पर जो सार्वभौमिक सत्य निर्मित किया है कि सभी मानव ऐसे होते हैं, वो सही नहीं है। तो उसकी ये धारणा जो अत्यंत ही सीमित है, संकुचित है। अगली जो आलोचना है वो है मैकियावेली की जो मानव स्वभाव संबंधी धारणा है वो अतार्किक और अवैज्ञानिक भी है। उसने मानव स्वभाव संबंधी दोषों को होब्स की भांति मनोवैज्ञानिक व तार्किक आधार पर सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। वस्तुतः वह मानव स्वभाव का कोई क्रमबद्ध या व्यवस्थित वर्गीकरण, व्यवस्थित सिद्धांत भी प्रस्तुत नहीं करता और न ही ये बताता है कि वो मनुष्य कैसे अच्छा बन सकता है। यानी कोई उसका जो मानव स्वभाव संबंधी जो दृष्टिकोण है, जो विचार है, पूर्णतः अतार्किक और अवैज्ञानिक है। अगली है मैकियावेली की ये जो धारणा है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है कि प्रशिक्षण द्वारा मानव स्वभाव में परिवर्तन या सुधार नहीं लाया जा सकता। मैकियावेली कहता है कि ये तो युगों युगों से चली आ रही है मानव का ये स्वभाव और ऐसा ही रहना है, इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। उसका स्वभाव अपरिवर्तनशील है, जो कि सही नहीं है। यदि प्रशिक्षण द्वारा मानव की स्वार्थी प्रवृत्तियों को पूर्णतः परिवर्तित नहीं किया जा सकता तो कम से कम उन्हें थोड़ा बहुत सुधारा तो अवश्य ही जा सकता है, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो अवश्य ही लाया जा सकता है। तो ये जो धारणा है वो पूर्णतः सही नहीं है। इस तरह उसका मानव स्वभाव के आधार पर शासन का स्वरूप निर्धारित करना, राज्य के नागरिकों में मानवीय सद्गुण हो, वहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था अच्छी तरह से लागू की जा सकती है, लेकिन जहाँ पर लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं है वहाँ निरंकुश राजतंत्र उपयुक्त है। इटली में भी चूंकि लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं है इसलिए वहाँ पर भी उसने निरंकुश राजतंत्र का उदाहरण दिया है। तो उसकी ये जो धारणा है ये सही नहीं है। यानी मानव स्वभाव के आधार पर शासन कला का सिद्धांत प्रस्तुत करना सही नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मैकियावेली का मानव स्वभाव संबंधी जो दृष्टिकोण है वो इटली की दुर्दशा से पीड़ित था और वहाँ पर इन बुराइयों को दूर करने वाली कोई सत्ता भी नहीं थी। यदि वो इटली के लोगों को झूठा, स्वार्थी, पाखंडी मानता है तो वो बहुत कुछ इटली की तत्कालीन परिस्थितियों से उसका जो विचार था वो प्रभावित था। उसके जो विवेचन है पूर्णतः निराशावादी हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ हद तक इस बात को स्वीकार करना होगा कि खुले रूप में मैकियावेली ने जिन सिद्धांतों और नीतियों की आलोचना की है उन्हीं नीतियों और सिद्धांतों का गुप्त रूप में राजनीतिक और शासन जो है हमारे अनुसरण करते हैं। यानी मैकियावेली ने जो चित्रित किया है, जो खुले रूप में उसने प्रिंस ने शासक को सलाह दी है, उसकी हम आलोचना कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, परंतु यदि व्यवहारिक स्तर पर हम देखें, परंतु यदि व्यवहार में हम देखें तो हम देखेंगे कि हमारे शासक और जो राजनीतिज्ञ हैं वो कहीं ना कहीं गुप्त रूप में इन कलाओं का शासन करने के लिए या अपने आप को शक्ति बनाने के लिए या अपनी सत्ता प्रतिस्थापित करने के लिए इन मैकियावेली के जो कलाएं बताई हुई हैं इनका गुप्त रूप में कहीं ना कहीं वो प्रयोग करते हैं। तो पूर्णतः हम मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी जो विचार हैं उसको हम पूर्णतः नकार नहीं सकते। यद्यपि ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य नहीं है। मानव में केवल बुराई का पक्ष ही नहीं होता, मानव अच्छा भी होता है, उसमें सद्गुण भी पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम
इन विचारों को सही मान सकते हैं। और मैकियावेली का जो चित्रण है वो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर उसने दिया है, तो उसका जो चित्रण है उस समय की परिस्थितियों के आधार पर सही है। और चूँकि मैकियावेली जो है इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता था, इसलिए उसने अपने एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की, उसने एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना की उसने बात की है।